संस्कारवान था भिक्षु। चलते वक्त क्या किया, भगवान बुद्ध के पास गया और उनको प्रणाम करके कहता, भंते अब मैं जा रहा हूँ घर, अब मुझसे भजन नहीं हो रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, भजन नहीं हो रहा है तो क्या बन रहा है? कहा, महाराज जब घर से चला था आपके पास तो चलते वक्त पत्नी बोली थी, जा रहे हो कोई बात नहीं लेकिन मुझे भूलना नहीं। तो ध्यान के समय ही उसका स्मरण हो आता है, ध्यान नहीं हो रहा। साफ साफ उन्होंने भगवान बुद्ध से कह दिया। साधु के पास, संत के पास जाकर के छिपाव नहीं रखनी चाहिए, यहाँ आकर के साफ साफ कह देना चाहिए। मुर्शदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए। सच्चाई और संतोष के साथ जब साधु के पास, सद्गुरु के पास आप आएंगे तब आनंद का रास्ता वे साधु आपको बताएंगे। अब वहाँ भी आकर के यदि बनियागिरी ही कीजिएगा तो जीवन में भी शांति का मार्ग और आनंद का मार्ग मिलने वाला कभी नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरा मन भजन में नहीं लग रहा। कहा, अच्छा भजन में नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अब तक तू अपने मन से अपनी जगह पर भजन पर बैठता था, अब मेरे सामने एक बार तू बैठ। भगवान बुद्ध बोले, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा मन भजन में लगता है कि नहीं लगता है। कहा, ठीक है। वो भिक्षु जो थे भगवान बुद्ध के सामने ध्यान करने के लिए बैठ गया। और जिनको संत ध्यान में कुछ दिखलाना चाहते हैं ना, जिनको सद्गुरु ध्यान में कुछ प्राप्त कराना चाहते हैं, उनको नहीं प्राप्त होगा तो किनको प्राप्त होगा? वराहोपनिषद का मंत्र है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणाम बिना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन भी दुर्लभ है, सहज समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है, और यदि इनकी कृपा हो जाए तो सब सुलभ है। विषय विष है, हजार बार भी मैं कह दूं विषय विष है, विषय विष है, विषय विष है, और भजन अमृत है, भजन अमृत है, तो भी 24 घंटे के दिन रात में कितनी देर आप लोग अमृत पीजिएगा और कितनी देर जहर पीजिएगा, सबका दिल जवाब दे रहा होगा। कितना भी समझा दें, ये तभी आपको संभव है जब सद्गुरु की कृपा होगी तब। सद्गुरु करुणा, सद्गुरु की कृपा के बिना विषय का आकर्षण समाप्त नहीं हो सकता। और सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? सद्गुरु का गुलाम बन करके आपको रहना है। एक तो होता है नौकर, होता है ना, पैसे के लोभ से जो सेवा करे उसको कहते हैं नौकर कहते हैं, और जो प्रतिष्ठा की लोभ से सेवा करते हैं उसको सेवक कहते हैं, और जो गुरु काजी की लोभ से सेवा करे उसको दास कहते हैं, और जो कुछ भी नहीं चाहे निष्काम भाव से जो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके सामने हाथ जोड़े केवल खड़े रहे उसको कहते हैं गुलाम। कुछ नहीं चाहिए, जब आदेश हो जाए तभी बैठेंगे, जब आदेश होगा तभी कुछ खाएंगे, जब आदेश होगा तभी सोएंगे, और जब आदेश होगा तभी सामने से जाएंगे। बिना आदेश के जो सामने से हिल नहीं सकते उसको कहते हैं गुलाम। जो मन में कुछ भी नहीं रखते, ये हो जाए वो हो जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, बस हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जो आदेश हो उसका परिपालन हम करें। हजरत ख्वाजा हसन बसरी एक बहुत बड़े मौलाना हुए थे।
उनके दरबार में बहुत सारे शिष्य रहते थे। एक शिष्य उनका बहुत आज्ञाकारी शिष्य था। उस आज्ञाकारी शिष्य को हजरत बहुत प्रेम करते थे, बहुत उनको प्यार करते थे करके अन्य शिष्यों में बहुत ईर्ष्या होती थी। सेवा तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन प्यार ये हजरत उनको ज़्यादा क्यों करते हैं। जैसे ही मन में ईर्ष्या हो गई तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी जो थे वो जान गए, और उन्होंने एक दिन अपने सारे शिष्यों से कहता है, देखो जी आज बहुत बड़ा त्यौहार है दरबार में, आश्रम में दुनिया के बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आंगन में ऊंट बंधा हुआ है। इनके बैठे रहने पर लोगों को विक्षेप होगा, आने जाने में डर लगेगा, भय लगेगा। तो इसीलिए जब तक उन सब समाप्त नहीं हो जाता, इस ऊंट को, उत्सव जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक इस ऊंट को ऊपर चढ़ाओ। सारे शिष्य मने मन बहुत घिन आए, आज हजरत को कुछ हो गया क्या, ये ऊंट छत पर कैसे जाएगा, बकरी है क्या, मुर्गा मुर्गी जो उठा करके बकरी छत पर रख देंगे, इतना विशाल ऊंट है छत पर कैसे जाएगा। सब शिष्य एक किनारे हो गए, लेकिन जिस शिष्य को बहुत प्यार करते थे वो सामने जाके खड़े रहे और उनसे कहते हैं कि बेटा सारे शिष्य तो किनारे हो गए, अब तुम्हारा क्या विचार है। उन्होंने कहा हम चढ़ाते हैं। 10-15 हाथ की रस्सी वो ले आया और उनके गले में रस्सी बांध दिया, और पहले स्वयं वो छत पर जाके चढ़ गया और वहीं से ऊँट को खींचने लगा। अब ऊँट कैसे छत पर चढ़े, सुबह से खींच रहा है, 4 बज गया, ऊँट चढ़ ही नहीं पा रहा है। तब सारे शिष्यों ने उनसे कहा, अरे मूर्ख, तू अपना शिष्यत्व का अभिमान दिखा रहा है क्या, सुबह से इस ऊँट को परेशान करके रखा है, खींचता चला जा रहा है, खींचता जा रहा है, ये बकरी है, मुर्गा मुर्गी है कि खींच करके छत पर चढ़ा दोगे। तुम दुनिया को दिखा रहे हो कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, शिष्य हैं। तो उन्होंने कहा हम दुनिया को दिखलाना नहीं चाहते हैं, हम गुरु की केवल आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। दुनिया से क्या मतलब, गुरु का आदेश है इस ऊँट को छत पर चढ़ाओ। ये ऊँट छत पर चढ़े या चाहे नहीं चढ़े, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो काम है ऊँट के गले की रस्सी को खींचते रहना, चढ़े नहीं चढ़े हम तो खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, जब तक चढ़े नहीं चढ़े कोई लेना देना नहीं, हमें तो रस्सी खींचते रहना है। जब गुरु कह देंगे तो छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे। जैसे ही ऐसा कहा, क्या गुरु का चमत्कार हुआ कि जैसे चिड़ियाँ उड़ करके पेड़ पर बैठ जाती है, वैसे ही वो ऊँट में इतनी फुर्ती आ गई, लगा कि पंख लग गया और वो ऊँट चिड़िया की तरह उड़ करके छत पर जा करके बैठ गया। ये देख करके सब दंग रह गए कि ये कैसे हो गया। गुरु बड़े प्रसन्न हो गए, वो शिष्य को हृदय से लगा लिया। ऐसा ही शिष्य गुरु के समग्र सद्गुण को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही शिष्य विषय का त्याग कर सकता है, तत्व दर्शन कर सकता है, ब्रह्म दर्शन भी कर सकता है, सहज समाधि की अवस्था भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे शिष्य के ऊपर ही गुरु की कृपा होती है।